यो भाई लोग, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 32। हाँ, ORV पार्ट 32। कल तो हम भाई एकदम एक्सट्रीम पर ही लेकर चले गए थे, लाइक लिटरली डेली लॉन्ग वीडियोस तो डली रही है, लेकिन कल ऑलमोस्ट 53 मिनट की लॉन्ग वीडियो डली थी। दैट इज प्योर इंसैनिटी, कुछ और शब्द नहीं है। फाइट और डाई फाइटिंग। खैर, अगर तुम्हें नहीं पता है, कागुराबाची की जो मांगा है वो ऑलमोस्ट हम रिसेंट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। रिसेंट चैप्टर का मतलब ये, हर हफ्ते कागुराबाची का नया चैप्टर आता है, तो रिसेंट चैप्टर पे पहुंचने के बाद हर हफ्ते तब भी उसका चैप्टर आया करेगा। हम उस दिन कागुराबाची की वीडियो डाला करेंगे, प्रॉपर इन डिटेल अच्छे से उस चैप्टर के बारे में बात करते हुए। और उसके साथ साथ एक दिन छोड़कर एक दिन तो ORV की बड़ी वीडियो डलती ही डलती है, और एक दिन कागुराबाची का चैप्टर आएगा हफ्ते में, उस दिन वीडियो डलेगी। लेकिन जो बाकी के दिन बचेंगे हफ्ते के अंदर, उन दिनों में ऑब्वियसली दूसरी मांगा मानवा स्टार्ट करी जाएगी। मैंने अपनी कल कागुराबाची की वीडियो में भी पूछा था, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, लाइक सजेशंस क्या क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो मत बताना जिसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कागुराबाची की जगह कोई मांगा ही करी जाए, मतलब एक मांगा चलती रहे, एक मानवा चलती रहे। लेकिन तब कल मैंने पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने नैनो मशीन जो मानवा है उसके बारे में रिकमेंड किया। काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे DM किया, इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने स्टोरी में लगाया अपनी, मेरे को टैग करते हुए कि भाई ये एक्सप्लेन करना है, भाई ये एक्सप्लेन करना है, मुझे बताते हुए। और नैनो मशीन की जो लोर है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, वो अच्छी है, नो डाउट। इनफैक्ट नैनो मशीन जो बहुत ही कम लोगों को पता है, प्रॉपर एक यूनिवर्स है वो, उसमें एक मानवा नहीं है, उसमें काफी सारी मानवास इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम नैनो मशीन की तरफ जाते हैं फिर तो सिर्फ एक ही मानवा नहीं है, वो 4-5 मानवा है अलग अलग जो लिंक अप करती है एक दूसरे की स्टोरी के साथ, सबको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली पहले नैनो मशीन ही करेंगे। मैं सोच रहा था ORV एक मानवा तो चली रही है, उसके साथ साथ दूसरी मांगा कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड वो तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हें चाहिए नैनो मशीन मानवा का एक्सप्लेनेशन ORV के साथ साथ? एक दिन ORV डल रही है, दूसरे दिन नैनो मशीन डला करेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऑब्वियसली जिनके सबसे ज्यादा नाम आएंगे, रिपीट होंगे, मैं उन्हें 3-4 को मैं चूज करूंगा और उनसे हम पोल करेंगे, वोटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और उसके बाद ही सेलेक्ट करेंगे। हम 2-3 दिन में ही मैं बता दूंगा कि कौन सी हम आगे करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा बचे नहीं है भाई कागुराबाची में, मैक्सिमम 3 एपिसोड और है उसमें शायद, और मुझे एक भी दिन का ब्रेक नहीं देना है वीडियो के अंदर। हम अगले दिन से ही अगली मानवा है मांगा स्टार्ट कर देंगे। तो ये काम तुम्हारा है, अच्छे से आराम से सोचो, कमेंट करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। कल हमने यूसियोंग को देखा था, बड़ी यूसियोंग को, उस कैटास्ट्रॉफ को जिसने इतना ज्यादा तबाही मचा दी थी। आज हम उसी से आगे की स्टोरी देखने वाले हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डीप और फिलोसॉफिकल बातें भी होने वाली हैं आज के एपिसोड के अंदर, और ऑब्वियसली एक्शन तो रहेगा। और एक और चीज, बहुत ही ज्यादा इंसेन चीज होने वाली है आज के एपिसोड के एकदम एंड में, जिसे देख के बहुत मजा आएगा। तो बिना कुछ स्पॉइल किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने पनीर थिक रैप लेकर बैठ जाओ, पनीर थिक रैप लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। आई डोंट नो भाई, एक तो ये 3-3:30 बजे तब रिकॉर्डिंग होती है ना सुबह के, तो ऐसा ही होता है, कुछ भी खाने का मन करता है भाई। ऑलमोस्ट आधी रात निकल चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। इधर से वो क्वीन पे बैठी हुई हमारी यूसियोंग आ रही होती है, इधर से हमारी फ्यूचर वाली यूसियोंग देख के शी इज लाइक, ये तो मैं भूल ही गई थी, मुझे पता था, जुंगयुक यू बास्टर्ड। इधर से वो अपने सी के ड्रैगन से अटैक कराती है, वो दोनों लड़ रहे होते हैं आपस में, एंड यूसियोंग इज लाइक, हाँ यही तो चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि जुंगयुक ने मुझे इस दुनिया में पहले ही ढूंढ लिया है। हम देखते हैं छोटी यूसियोंग उसके ऊपर से नीचे गिरती है, जमीन में घिसटती हुई आती है, और बड़ी यूसियोंग उसके पास जाती है। वो शायद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मतलब मेरे यंग वर्जन को इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में मारने की कोशिश कर रहा था, है ना। वो उसके पास जाती है, अपना हाथ बढ़ाती है उसकी तरफ, एंड शी इज लाइक, हेलो पास्ट मी। वो बेचारी बस हेलो ही बोलने जा रही थी, एक साथ पीछे से बहुत सारे वायर्स उड़ते हुए आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो वायर्स ऑब्वियसली और किसी के नहीं है, वो थ्रेड्स हमारी सांगा ने पकड़ा है उसका हाथ रोकने के लिए। शी इज लाइक, यहाँ से भागो यूसियोंग। और हमारी बड़ी यूसियोंग उसकी तरफ देखते हैं, शी इज लाइक, ओलंपस। ऑब्वियसली वो तो एक बार में ही देखकर पता कर सकती है ना। एक साथ वो दूसरी तरफ देखती है, एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट उड़ता हुआ आ रहा होता है हवा में। शी इज लाइक, ये क्या है? हम देखते हैं हमारा छोटा ली हमारे टाइटेनो के साथ डडम डडम साथ उड़ता हुआ आ रहा होता है हमारा छोटा ली, एंड छोटा इज लाइक, टाइटेनो इसे जान से मार दे। यूसियोंग उसे देख के सोच रही होती है, एक टियर 6 मोनार्क लेवल इंटरेस्टिंग। हमारा छोटा ली एक साथ चीख रहा होता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। यूसियोंग बोलती है, किसके साथ क्या किया? सामने से छोटा ली बोलता है, डोगजा कहाँ है? यूसियोंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि कौन? यूसियोंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब इसने उस लड़के के अटैक किया था, वहां से सामने हमारा जुंगयुक भी डोगजा चीखे जा रहा था। जुंगयुक वाज लाइक, तुमने मेरे कंपेनियन को जान से मार दिया है, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। इनफैक्ट हमारा जो बड़ा ली था उसने भी यही बोला था कि मेरा कंपेनियन डोगजा किम है। यूसियोंग ऐसे सदमे में जा चुकी है। यूसियोंग ये सोच रही है कौन ये डोगजा किम? क्या बवाल है ये? क्योंकि इसके ये जो जितने भी पर्टिकुलर इसके रिग्रेशंस रहे हैं, ये जो वापस फ्यूचर से पास्ट में आई है एट दिस मोमेंट अपने टाइमलाइन से, तो उसके टाइमलाइन में डोगजा नाम का बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो समझ में नहीं आ रहा है इसे कि डोगजा है कौन, और ये सारे लोग इतना ज्यादा ऐसे क्लोज कैसे हो रखे हैं इस डोगजा के। वो सोच ही होती है, तभी हम देखते हैं डोगजा को अपने उसी घोस्ट वाले वर्जन में वो अपनी आंखें खोलता है। इधर से हमारी यूसियोंग अपना हाथ उठाती है और ये हमारा टाइटेनो बीच में से ही फट जाता है। वो बेचारा टाइटेनो, याद आएगा
मैं क्या बताऊं, कितने सारे मूवमेंट में देखा है हमने टाइटेनो को। बेचारे टाइटेनो की बॉडी को बीच में से फाड़ दिया गया है दोस्तों। ऑब्वियसली एक ही अटैक में उसमें से ग्रीन ग्रीन खून निकलता है। छोटा ली उसके ऊपर से नीचे जमीन में जाके गिरता है। वो चीखता है टाइटेनो नहीं। अब ऑब्वियसली वो तो ऑलमोस्ट मर ही चुका है। वो एक साथ टर्न करता है यूसियोंग की तरफ और वो एक साथ अपना हाथ घुमाता है, ये चीखता हुआ गो एंटिनस। और एंटिनस बहुत स्पीड से निकलती हुई जाती है उसमें से। एंड यूसियोंग इज लाइक एंटिनस? एंटिनस तो क्वीन ऑफ इंसेक्ट है ना, वो भी क्रोनोस की, जिसे मैंने डिस्ट्रॉय किया था। ये बच्चा एट दिस मोमेंट क्वीन को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हमारा छोटा ली एट दिस मोमेंट क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। याद है वो वुल्फ के उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर गई थी उसे कंट्रोल करती हुई, और वो छोटे ली से मिली थी। तो ऑब्वियसली हमारे छोटे ली ने उसे वहीं धड़ दबोच लिया था और छोटा ली उसे अभी एट दिस मोमेंट कंट्रोल कर रहा है। खैर, वो एंटिनस अटैक करने के लिए जाती है यूसियोंग पर, लेकिन यूसियोंग बीइंग यूसियोंग अपना हाथ उठाती है, उसका मुंह पकड़ती है और एक झटके में क्रश कर देती है। और वो हमारे छोटे ली से बोलती है, मैं काफी इंप्रेस हुई हूँ बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्किल्स हैं कि तुमने एक गाइड को टेम किया है। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। और उसकी तरफ ये बोलते हुई वो चलती हुई जाती है एंड शी इज लाइक, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एक लॉर्ड का। ये बोलती हुई जाती है और छोटे ली का गला ही पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है ऊपर, और उसे पूछती है कि डोगजा कौन है। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि उसे गले से ही पकड़ा है ना। यूसियोंग उसकी तरफ बहुत ज्यादा सीरियसली चेहरा बना कर देखते हुए बोलती है कि बताओ मुझे कौन है ये डोगजा, वरना तुम अभी यही मरने वाले हो। वहां उसकी सांसें नहीं आ जा रही है हमारे छोटे ली को। एक साथ बहुत ही दूर से एक फायर उड़ता हुआ आता है एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर। वहां से हमारी यूसियोंग जंप करती है छोटे ली के साथ, और वो फायर वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में जमीन में लैंड करता है। वहां पे ऑब्वियसली बर्फ है ना नीचे के एरिया में, वो पूरी पूरी बर्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यूसियोंग इज लाइक, एक सेकंड, ये कैनन फायर? एक साथ वो दूसरी तरफ देखती है, ये घोस्ट फ्लीट ने अटैक किया कैनन फायर। अब घोस्ट फ्लीट ऑब्वियसली हमारी जीएलई की है। यूसियोंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि कैसे घोस्ट फ्लीट कैसे कर रही है ये अटैक। एक साथ वो दूसरी तरफ देखती है और पता चलता है जीएलई एग्जैक्टली जिंदा है और हमारा बड़ा ली भी जिंदा है। यूसियोंग को समझ में नहीं आ रहा होता है। यूसियोंग इज लाइक, मैं काफी ज्यादा श्योर हूं कि मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, और इतना ज्यादा डैमेज दिया था कि ये दोनों उससे इजीली मर चुके होते अभी तक। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं एट दिस मोमेंट अपनी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली यूसियोंग के वो भी इस एल्डर वर्जन के अच्छे खासे अटैक से दोनों जिंदा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये लोग इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से? खैर, हमारी यूसियोंग इज लाइक कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो गया। वहां हम देखते हैं छोटा ली बेचारा सांस नहीं ले जा रहा है, उसका गला और भी ज्यादा टाइट पकड़ती है यूसियोंग, और यूसियोंग बोलती है, वैसे अगर ये लोग यहाँ पे हैं और ये लोग जिंदा हैं तो अच्छी बात है, मैं इन लोगों से ही डोगजा किम के बारे में पूछ लूंगी, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय। और उसे पकड़ के फिर से हवा में ऊपर डाल लेती है। वो अपने पैर चलाने लगता है बहुत तेज तेज हवा में। ऑब्वियसली उसका गला दब रहा है ना। वो एक साथ अपना हाथ ऊपर करती है अटैक करने के लिए, और वो एक साथ अपना हाथ नोटिस करती है। वो हाथ जा नहीं रहा होता उस पर अटैक करने के लिए। एंड यूसियोंग इज लाइक, क्या हो रहा है? सीरियसली मेरी बॉडी इन्फेक्ट हो चुकी है एक पैरासाइट से? ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो गाइड लोग हैं, चाहे अब अगर तुम सोच रहे हो वो जो क्वीन ऑफ इंसेक्ट है, मे बी उसने इसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इसकी बॉडी को। लेकिन यही चीज हमारी यूसियोंग बताती है कि गाइड लोग अटैक कर ही नहीं सकते हैं कैटास्ट्रॉफ के अगेंस्ट, और अगर कर भी सकते हैं, ये टियर 5 की पैरासाइट है, ये क्या ही बिगाड़ लेगी मेरा? हो क्या रहा है? मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? और एक साथ जिस हाथ से वो हमारे छोटे ली को गर्दन को धड़ दबोच रही थी, उस हाथ से भी छोटा ली छूट जाता है, उसकी ग्रिप छूट जाती है। छोटा ली एक साथ जमीन में जाके गिरता है खांसता हुआ, मतलब उसकी बॉडी को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और एक साथ हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारे डोगजा की आत्मा, और डोगजा बोलता है स्टॉप यूसियोंग, और हमारी बड़ी यूसियोंग एक साथ सरप्राइज हो जाती है कि क्या ये आवाज कहां से आई है। वो इधर उधर देखने लगती है, अपने कान पे हाथ रखती है, चीज लाइक क्या हो रहा है, कहां से आ रही है, कौन हो तुम? मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ इस आवाज को, लेकिन ये आवाज आ कैसे रही है? मेरे सर से बाहर निकलो। वो एक साथ अपने दोनों कान पकड़ लेती है और बहुत तेज चीखने लगती है कि मेरे बॉडी में से बाहर निकलो। एक साथ उसे एक सीन याद आता है, तो हमारे डोगजा ने उसके सर पे हाथ रखा था ना, छोटी वाली यूसियोंग के सर पे हाथ रखा था, वो हल्का सा ग्लिम्स याद आता है। अब अगर तुम्हें याद हो जो हमारे डोगजा ने टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये जो फ्यूचर से आई है, लेकिन स्टिल वो जो मेमोरी वो हल्की हल्की कैरी फॉरवर्ड तो हो ही रही है एट दिस मोमेंट, क्योंकि ये इस टाइमलाइन में आ चुकी है। तो जो हमारी छोटी यूसियोंग ने हल्का बहुत कुछ सेंस किया होगा, मे बी वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो रही है वो सारी की सारी चीजें, तो इसे वो हमारा डोगजा वाला पूरा सिनेरियो हल्का हल्का सा ग्लिम्स में दिख रहा है। एंड ये यूसियोंग बोलती है, मेरे को ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। वो चीखने लगती है बहुत तेज कि मेरे सर से बाहर निकल, मेरे सर से बाहर निकल। वहां हमारा डोगजा बोलता है यूसियोंग को फिर से आवाज आती है कि क्या हो रहा है। वो सामने छोटी यूसियोंग की तरफ देखती है, एक तरफ हमारी छोटी यूसियोंग खड़ी हुई है, दूसरी तरफ हमारी बड़ी यूसियोंग खड़ी हुई है। चारों तरफ तबाही मची जा रही है, क्योंकि मॉन्स्टर्स पीछे भी अटैक कर रहे हैं नॉर्मल लोगों को। और सामने से छोटी यूसियोंग बोलती है, मिस्टर क्या ये तुम हो? मतलब छोटी यूसियोंग बड़ी यूसियोंग की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर क्या ये तुम हो? और हम ये इतना प्यारा पैनल देखते हैं, एक हाफ में हमें डोगजा की आत्मा दिखाई जा रही है, दूसरे हाफ में हमें बड़ी यूसियोंग की बॉडी दिखाई जा रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि डोगजा की ये जो आत्मा है, ये बेसिकली इसी यूसियोंग के
पास है, मे बी इसी यूसियोंग के अंदर है। फिर हमें पुरानी चीज दिखाई जाती है, मतलब बेसिकली समझ जाओ कि एट दिस मोमेंट हमारा डोगजा इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है अपने ORV लेवल 3 की स्किल को यूज करके, और हमें दिखाया जाता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। डोगजा बोलता है कि एक कैटास्ट्रॉफ की बॉडी को कंट्रोल में करना ऑब्वियसली ये मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्टिंग से, और हम देखते हैं जैसे ही वो टपक गया था इसका ORV लेवल 3 एक्टिवेट हो जाता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है। जुंगयुक को पूरी की पूरी बॉडी बांध रही थी जुंगयुक की, इसने हाथ पैर सब डोगजा अपने आत्मा के फॉर्म में सामने देख रहा होता है। ही इज लाइक मैं हूं कहां पे। एक साथ विंडो पॉप होती है कि फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर POV एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अगर तुम अभी तक नहीं समझे हो, डोगजा बड़े यूसियोंग की ही बॉडी में था एज अ फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर POV के फॉर्म में, बड़े यूसियोंग की बॉडी के अंदर था ये। एंड डोगजा इज लाइक क्या मैं सारी की सारी चीजों को यूसियोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं एट दिस मोमेंट। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली पजेस कर सकता हूं किसी भी कैटास्ट्रॉफ को। क्या ये इस वजह से हो रहा है जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी जुंगयुक के साथ? शायद ये एट दिस मोमेंट बढ़िया ही चीज है कि मैं यूसियोंग के पर्सपेक्टिव से सारी की सारी चीजें देख रहा हूं, क्योंकि एट दिस मोमेंट जुंगयुक तो बंधा ही पड़ा है ना, उसके पर्सपेक्टिव से देख के मुझे क्या ही मिल जाएगा। मैं एक ही बॉडी में रहकर उसी में एक ही पोजीशन में बंधा रहूंगा, फायदा क्या। और हम देखते हैं जो हमारी बड़ी यूसियोंग होती है उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो मेरा क्या, उन सालों का क्या जिन इतने सालों तक मैं जिंदा रही, मैंने जिया, इतना सब कुछ झेला मैंने, उन सब इतने सारे सालों के रिटर्न में मुझे क्या मिला इस राउंड के अंदर? कुछ भी नहीं। एंड डोगजा इज लाइक क्या ये सब यूसियोंग के थॉट्स हैं? वहां हमारी यूसियोंग यही सोची जा रही होती है कि मैं इन सबको जान से मार दूंगी, मैं इन सबको जान से मार दूंगी, हर एक बंदे को जान से मार दूंगी। और हम देखते हैं यूसियोंग तब वो आई थी, ऑब्वियसली उसने एक साथ इतने सारे लोगों को जान से मारा था, तो मारधाड़ मचा रही होती है वो। और वो सब होता हुआ हमारा डोगजा उसकी बॉडी के अंदर ही था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट था, उसी के पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा विजन देख रहा था वो। एंड ही इज लाइक उसके जो थॉट्स थे, हमारे यूसियोंग के जो थॉट्स थे जो बार बार आ रहे थे और जिन्हें हमारा डोगजा सेंस कर पा रहा था, फील कर पा रहा था। डोगजा बताता है कि मैंने इस पूरी दुनिया को यूसियोंग की नजरों से देखा था, सेम स्मेल सेंस करी थी, सेम नोज से मैं फील कर पा रहा था लोगों को, इतने सारे लोगों को मैंने यूसियोंग के हाथों से मारा था, वो फील किया था मैंने। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए था यूसियोंग सिन। और हम देखते हैं उसने इतने सारे लोगों को मार दिया, लाशों के ऐसे ढेर से बना दिए उसने। एक साथ उसकी फोर्थ वॉल शेक हो रही होती है, एक साथ तभी साइड में से हमारी GLE भगी हुई आती है। तब तुम्हें याद है पिछले एपिसोड के अंदर GLE भगी हुई थी, वो अब भगी हुई आ रही है। मतलब बेसिकली जो अभी थोड़े टाइम पीरियड से हम देख रहे थे, ये थोड़ा सा पास्ट का सिनेरियो था। तब हमारी यूसियोंग आती है, जुंगयुक को बांधने के बाद वो मारधाड़ मचाती है ना। जुंगयुक को बांधने के बाद जो GLE आती है उसमें थोड़ा सा बीच में टाइम इंटरवल होता है, वो हमें अभी दिखाया गया है कि डोगजा ने इसकी बॉडी को कैसे टेक ओवर किया था, वो चीज हमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अब तो अभी एट दिस मोमेंट इस करंटली हमारी GLE साइड में से भगी हुई आ रही होती है। डोगजा उसे तुरंत सेंस कर लेता है यूसियोंग की बॉडी में से कि जिए नहीं, अगर तुम यूसियोंग को अटैक करोगी डायरेक्टली तो तुम जान से मर जाओगी, तुम इसे अटैक करने क्यों ही आ रही हो। और हम देखते हैं जी ऑलमोस्ट उसके थोड़े में घुस चुकी होती है और डोगजा सोच रहा होता है मैं कैसे रोक सकता हूँ उन्हें, कैसे एक सेकंड रोक सकता हूँ मैं इन्हें। एक साथ हमारे डोगजा के दिमाग में आइडिया आता है कि शायद मैं नहीं शायद नहीं, मुझे कोशिश करनी ही होगी। और हम देखते हैं तो हमारी यूसियोंग ने अपना हाथ उठाया था ना GLE को जान से मारने के लिए। डोगजा बताता है कि मैं प्लान तो नहीं कर रहा था इस चीज को स्टार्टिंग से ही। हम देखते हैं इधर से यूसियोंग अपना हाथ उठाती है, वहीं उसकी बॉडी में अंदर हमारे डोगजा की तो आत्मा है ही है, तो वो भी अपना हाथ उठाती है। और डोगजा बस यही सोच रहा होता है अगर मैं कंट्रोल कर पाऊं इस कैटास्ट्रॉफ की बॉडी को। और हम देखते हैं यूसियोंग अपना हाथ GLE के थोबड़े पे रखती है एकदम, और हमारा डोगजा जितने फोर्स से यूसियोंग अटैक करती है उसके फोर्स को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अंदर से उसकी बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एट दिस मोमेंट वो यूसियोंग की ही बॉडी के अंदर है अपनी ORV स्किल के मदद से। तो जो हमने ये पर्टिकुलर अटैक देखा था ना, उसने GLE का सर पकड़ के जमीन में देके मारा था, उसने एक्चुअल में मारा है, उसे हिट हुआ है, उसे पेन हुआ है, लेकिन जितने फोर्स से वो एक्चुअल में मारती उसका बहुत सारा इंपैक्ट, बहुत सारा फोर्स हमारे डोगजा ने कम कर दिया था। एक साथ विंडो पॉप होती है कि तुमने इंटरफेयर किया है कैरेक्टर के एक्शन के अंदर अपनी ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर POV को यूज करके। और डोगजा को खुद सेंस हो जाती है ये चीज कि ओके मैंने इसका जितना डैमेज ये देती GLE की बॉडी को, इसका डैमेज देने की पावर मैंने ऑलरेडी इसकी बॉडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब मैं चीज कर सकता हूँ। एक साथ उसके सर में फिर से बहुत सारी चीजें हिट होने लगती हैं। विंडो पॉप होती है कि फोर्थ वॉल शेक करी जा रही है बहुत ही स्पीड से, बहुत ही ज्यादा वायलेंटली। एंड डोगजा इज लाइक ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी जल रही हो, मेरा का पूरा दिमाग ऐसे फटने को हो रहा है, लेकिन मैंने ये चीज कर ली है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइनी चेंज है, मतलब इतना ज्यादा मैं चेंज नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं जो अटैक पावर थी यूसियोंग की, जिस अटैक पावर से वो GLE पे अटैक कर रही थी, उसकी अटैक पावर को मैंने कम कर दिया था। एक साथ विंडो पॉप होती है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग यूसियोंग सिन को लेकर इंक्रीज हो चुकी है। और वो नरेशन बताता है कि GA ने सर्वाइव कर लिया है उसी वजह से कि मैंने उसका हाथ कंट्रोल कर लिया था, उसकी अटैक पावर कंट्रोल कर रही थी, उसी वजह से GA एट दिस मोमेंट जिंदा है। और सिमिलर ही केस में हमारा ली भी जिंदा है, हमारा बड़ा ली, वरना ये दोनों ही मर चुके होते उन्हीं डिट्टो सेम अटैक से, अगर हमारा डोगजा इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता और इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो। और एट दिस मोमेंट जो हमारा छोटा ली इसके गला छोड़ा है उसने, वो भी उसने तभी छोड़ा है तो हमारे डोगजा ने उसके हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। एक साथ हमारी यूसियोंग बोलती है कि तुम हो कौन। फिर से विंडो पॉप होती है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इस कैरेक्टर को लेकर बढ़ चुका है, मतलब यूसियोंग
यूसियोंग सिन को लेकर, और वहां हम रियल टाइम में पहुंचते हैं। यूसियोंग सिन ऑलमोस्ट पागल हो रखी होती है, वो अपने हाथ उठा रही है, चीखे जा रही है। वो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी को किसी ने कंट्रोल कर रखा है, रिएक्ट तो करोगे ही तुम। वो अपना ही सीधा हाथ पकड़ती है उल्टे हाथ से, एंड शी इज लाइक मेरी बॉडी से बाहर निकलो। छोटी यूसियोंग उसे देख रही होती है, वो भागती हुई जाती है यूसियोंग के पास, एंड शी इज लाइक मिस्टर ये तुम ही हो ना। वो भागती हुई जाती है, उसका जो राइट हैंड था उस राइट हैंड पे हल्का सा उससे टच हो जाता है। ये बोलती हुई मिस्टर ए, जैसे ही वो टच होता है बहुत ही बड़ा ऐसे स्पार्क क्रिएट होता है, लाइटनिंग निकलती है चारों तरफ। सांगा पीछे से चीखती है यूसियोंग, और जैसे ही वो टच होता है, जितनी भी वो छोटे छोटे से अभी तक ग्लिम्स आ रहे थे ना हमारी दूसरे टाइमलाइन वाले यूसियोंग को, जो बड़ी यूसियोंग है, उसे पूरी की पूरी ऐसे फिल्म रील दिख चुकी होती है उसे, लाइक स्टार्ट टू एंड सारा का सारा सिनेरियो सब कुछ कनेक्ट मार जाता है। तो हमारी छोटी यूसियोंग ने बोला था मिस्टर क्या तुम मुझे जान से मारोगे, कि मैं रेडी हूं। और एक साथ छोटी यूसियोंग को भी दिख रहा होता है। तब हमारे बड़े यूसियोंग ने अपने टाइमलाइन के अंदर 41st उसने बोला था कि कैप्टन मुझे भी सर्वाइव करना था। मतलब बेसिकली ये दोनों की ही एट दिस मोमेंट करंट पॉइंट ऑफ टाइम तक इनकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो दोनों की ही मेमोरीज ऐसे ट्विंगल अप हो रही होती हैं, और दोनों की मेमोरीज एक दूसरे में गो थ्रू कर रही होती है, जैसे उनके हल्के से कॉन्टेक्ट में आया था। अब ये चीजों को ये दोनों तो महसूस कर ही रही है, लेकिन हमारा डोगजा भी तो कर रहा है, क्योंकि डोगजा एट दिस मोमेंट उसी की बॉडी के अंदर है, बड़ी यूसियोंग की बॉडी के अंदर। डोगजा इज लाइक ओके, ये तो सामने से बड़ी यूसियोंग चीखती है, नहीं ये मेमोरी वो चीख ही होती है। एक साथ लाइटिंग बढ़ती जाती है और मेमोरी की एक साथ सारी की सारी रील्स ऊपर जाती हैं। कैप्टन मुझे सर्वाइव करना है, जीने का फायदा ही क्या अगर हम ऐसे ही एंड अप होने वाले हैं। वहां सामने से वो बोल रही है मिस्टर मुझे जान से मार दो, मैं रेडी हूँ, क्या मेरी लाइफ वर्थ लिविंग है भी। वो सारी की सारी मेमोरीज पास ऑन होती जा रही हैं, वो स्पार्क क्रिएट होता जा रहा है, वहां डोगजा के होश उड़े जा रहे हैं। इट इज लाइक डोगजा उन दोनों यूसियोंग के बीच में है और उन दोनों की मेमोरीज को गो थ्रू कर रहा है स्टार्ट से लेकर अभी तक। डोगजा नरेशन बताता है एट दिस मोमेंट इन दोनों की मेमोरीज लिंक अप हो रही हैं हमारे डोगजा की ही वजह से, ऐसा डोगजा का मानना है। और हम अगले सीन में देखते हैं इतना ज्यादा ऐसे स्पार्क बढ़ता ही जा रहा है। यूसियोंग बोलती है ये सारी मेमोरीज ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये। हमारे डोगजा भाई साहब नरेशन बताते हैं डिसकनेक्टेड फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों को एग्जिस्ट करती, लेकिन ये दोनों अपनी हिस्ट्री को एक्सचेंज नहीं करती। मतलब हमारी डिसकनेक्टेड जो फिल्म थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एग्जिस्ट तो करती सेम ही टाइमलाइन के अंदर, हमारी फ्यूचर यूसियोंग भी रहती, छोटी यूसियोंग भी रहती, लेकिन इन दोनों की जो मेमोरीज हैं, जो हिस्ट्री है, जो अभी तक की इनकी लाइफ जर्नी रही है, ये उसे शेयर नहीं करती। लेकिन वो चीज अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स पर। लेकिन अगर दो डिफरेंट फिल्म जो लिंक नहीं होनी चाहिए थी लिंक हो जाती है मेरी वजह से, एक आउटसाइडर की वजह से जो कैरेक्टर नहीं है नोवेल का, मे बी इस वजह से इन दोनों की मेमोरीज लिंकअप हो गई हैं। वहां हमारी यूसियोंग बहुत ज्यादा ऐसे चीखे जा रही है, छोटी यूसियोंग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जा रही है कि क्या हो रहा है। एक साथ वो अपना हाथ हटाती है चीखती हुई, और वो मुंह पर करके फिर से चीखती है मैंने बोला ना मेरे सर से बाहर निकल। और हम देखते हैं डोगजा के खुद के बॉडी में ऐसे स्पार्क हिट होने लगते हैं। डोगजा इज लाइक एक सेकंड रुको यूसियोंग, एट दिस मोमेंट मैं सेम चीज फील करने लगा हूं जो यूसियोंग फील कर रही है एट दिस मोमेंट। मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं थोड़ी और देर के लिए होल्ड ऑन करता हूं। ये यूसियोंग जो कैटास्ट्रॉफ है एट दिस मोमेंट ये शायद कोलैप्स कर सकती है खुद से ही। लेकिन हम देखते हैं उसका सिर्फ एक मेमोरी थोड़ी सारी ही मेमोरीज आई हैं, तो इसने सिर्फ और सिर्फ वही मेमोरीज थोड़ी रहेंगी जो इसने जुंगू के साथ बताई हैं। इसने अबिस के अंदर भी तो इतने हजारों साल बिताए थे जो इसने बताए थे अपनी तरफ से, वो मेमोरीज भी घूम रही होती हैं। वो सब डोगजा के दिमाग में बहुत ज्यादा हिट करने लगती है एक साथ मेमोरीज। और डोगजा बोलता है मैं शायद आउट ऑफ कैरेक्टर एट दिस मोमेंट बिहेव कर रहा हूँ। वो वहां से ऐसे गायब सा होने लगता है। दूसरी विंडो पॉप होती है कि कन्फ्लिक्टिंग स्किल रिजॉल्व हो चुकी है, जो इफेक्ट है इमॉर्टल किंग का रिज्यूम हो रहा है, तुम्हारी बॉडी रिवाइव हो चुकी है डेथ से, बॉडी रीजनरेशन कमेंस हो रहा है। और हम देखते हैं भाई साहब मर के फिर से इनकी बॉडी आती है, जिंदा होती है रियल टाइमलाइन के अंदर। एंड डोगजा यही सोच रहा होता है मुझे शायद बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो। एक साथ विंडो पॉप होती है कि कॉन्स्टलेशन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कुछ लोग तुम्हारे डिसीजन के अंदर। एक साथ पर्सनल स्किल एक्टिवेट होती है, फोर्थ वॉल नलिफाई करती है, क्योंकि ऑब्वियसली मर के जिंदा हुआ है तो शॉक तो लगेगा, तो उस शॉक को नलिफाई करने के लिए फोर्थ वॉल एक्टिवेट होती है। फिर से प्रिपेयर हो रही होती है ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की लेवल 3, और इस बार लेवल 3 का रिवॉर्ड मिलने वाला है। मतलब तुम अगर भूल गए हो तो पिछली बार लास्ट टाइम रिवॉर्ड तब मिला था, तब ये हमारे जुंगयुक के पीओवी में गए थे। इस बार इसे रिवॉर्ड मिल रहा है तब ये यूसियोंग की बॉडी में गया है। डोगजा खड़ा होता है, आसपास देखता है, डोगजा इज लाइक मैं ऐसी जगह में रिवाइव हुआ हूं जहां पे आसपास है ही नहीं कोई। एक साथ विंडो पॉप होती है कि इमॉर्टल किंग एट्रीब्यूट तुम्हारा इफेक्ट ले चुका है, तुम अपने 100 कारमा पॉइंट्स को खर्च कर चुके हो। और ऑब्वियसली अगर तुम भूल गए हो तो अगर ये मरने के बाद जिंदा होता है तो पूरा नेकेड ही जिंदा होता है, तुरंत भगा हो जाता है। विंडो पॉप होती है कि तुम्हारी फिजिक को और भी ज्यादा पहले से एनहेंस कर दिया गया है, स्टेमिना और माना उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है लेवल 2 से, और तुम्हारे जो स्टेट्स हैं वो एक्सीड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिमिट
पिट को। डोगजा तुरंत भगा हो जाता है, वहां उसके कपड़े मिलते हैं। डोगजा लाइक चलो एटलीस्ट मेरे कपड़े मेरे आइटम अभी भी यहीं पर हैं। एक साथ वो कपड़े पहन ही रहा होता है, साइड में से आवाज आती है उसे डोगजा एक साथ बहुत ज्यादा डर जाता है। डोगजा पीछे देखता है, कौन है बे? पीछे हमारा जुंगक्यों होता है जिसे बांध रखा है। जुंगक्यों लाइक तू जिंदा कैसे हुआ? अभी तो मर गया था तू। डोगजा सोच रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि ये भी यहीं पर है। डोगजा उससे बोलता है तू सीरियसली मुझे फिर से जान से मारने वाला है? क्योंकि अगर मैं एक और बार मरूंगा तो इस बार मैं सीरियसली ही मर जाऊंगा, मैं फिर से जिंदा नहीं होने वाला। जुंगक्यों बहुत तेज चीखने लगता है कि डोगजा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डोगजा बोलता है ये सारी चीजों को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। डोगजा अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिन लोगों ने जुंगक्यों को बांध रखा था उन लोगों में काटा माराई मचाता है वो। और डोगजा बोलता है जल्दी मेरे साथ चलो क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हम ये पर्टिकुलर पैनल देखते हैं, एक तरफ जीएली खड़ी हुई है, हमारा बड़ा ली, सांगा, यूसियोंग और सामने हमारी बड़ी यूसियोंग खड़ी हुई है। एक साथ यूसियोंग को सेंस होती है, वो टर्न करती है साइड में ही हमारा जुंगक्यों होता है, डोगजा होता है। जुंगक्यों की थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी है ऑब्वियसली, हमारा डोगजा ही तो प्रॉपर हील होकर आ चुका है ना, जुंगक्यों थोड़ी। जुंगक्यों को तो जितनी चोटें लगी हैं तो उसके तो लगी हैं। एक साथ सारे के सारे लोग भगवाते हैं, अब डोगजा जिंदा है, डोगजा जिंदा है। सारे के सारे लोग गले मिलते हैं उससे, लेकिन हमारा डोगजा सामने देखता है यूसियोंग की तरफ, हमारी बड़ी यूसियोंग की तरफ। वो ऑलमोस्ट जमीन में बैठी हुई है और जहां वो बैठी हुई है बहुत सारा ऐसे खून पे खून बहे जा रहा है उसी की बॉडी में से। डोगजा बोलता है बड़ा ली, हमारा डोगजा यूसियोंग की तरफ जाने लगता है। बड़ा ली बोलता है कि डोगजा बहुत ज्यादा डेंजरस है वो। डोगजा इज लाइक तुम चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगा। डोगजा सामने जाता है, उसे बोलता है यूसियोंग, हमारी बड़ी यूसियोंग अपना सर उठाती है। हम देखते हैं खून पे खून बहे जा रहा है उसके हाथ में से। डोगजा सोच रहा होता है हम शायद डिफीट कर पाए इस कैटास्ट्रॉफ ऑफ फ्लड्स को अगर हम सारे के सारे लोग एक साथ एट दिस मोमेंट इस पर अटैक करेंगे। लेकिन तुम सोच रहे होगे एंटी भाई इसका हाथ किसने काटा, इस दरिंदी का हाथ किसने काटा, किसमें इतनी पावर आ गई और इतना सारा खून कैसे बह रहा है? तो बेसिकली हमारी यूसियोंग ने डोगजा को अपने दिमाग में से निकालने के लिए अपना हाथ ही काट दिया था, जिससे डोगजा को पेन महसूस हो और डोगजा ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में से बाहर निकले। सामने से हमारी यूसियोंग बोलती है मैं तू है कौन बे? क्योंकि इस तेरी ही वजह से सारी की सारी चीजें रुइन हो चुकी हैं। ये आज तक नहीं हुआ है, जितने भी राउंड को मैं जानती हूँ आज तक किसी भी राउंड में ऐसा नहीं हुआ है। तेरी वजह से सारी की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। हमारा डोगजा देख रहा होता है उसकी तरफ, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। डोगजा नीचे बैठता है प्रॉपर उसे ऐसा रेस्पेक्ट देने के लिए और वो बोलता है वेलकम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहुत टाइम से। सामने से यूसियोंग बोलती है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम हो कौन? डोगजा बोलता है मैं कोई एक ऐसा ही बंदा हूँ जो एक दुनिया को बनाना चाहता है, जैसे तुम एक दुनिया को बनाना चाहती हो, मैं भी ऐसे ही दुनिया को बनाना चाहता हूँ। यूसियोंग उसकी बात को सुनती है, यूसियोंग इज लाइक मैं। पीछे से सांगा जाती है, सांगा हमारे डोगजा के कंधे पे हाथ रखती है। डोगजा एग्री करके खड़ा होता है और डोगजा बोलता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं नहीं मारूंगा इस कैटास्ट्रॉफ को। क्या हो रहा है ये? अगर कैटास्ट्रॉफ को नहीं मारेगा तो फिफ्थ सिनेरियो कैसे खत्म होगा? पहले तूने सिंहासन तोड़ दिया था, अब तुझे इस कैटास्ट्रॉफ को नहीं मारना है, हमें करना क्या है तुझे? यूसियोंग खुद इस बात को सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। डोगजा बोलता है मैं किसी के भी ऑब्जेक्शंस नहीं सुनने वाला हूं, तो प्लीज मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात बोल रहा हूं, जो मैंने डिसीजन बनाया है सभी लोग इसी से एग्री करो और इसी के साथ हम आगे चलेंगे। सामने से जुंगक्यों देख रहा होता है, सारी की सारी हमारी पार्टी देख रही होती है। जीएली बोलती है क्या बड़बड़ाया जा रहा है बे, मर के जिंदा हुआ है तो तेरी बुद्धि में नहीं गई है क्या बात, क्या हो गया? हमारा बड़ा ली एग्री करता है उसकी तरफ देखते हुए, ही इज लाइक शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करता हूं डोगजा। छोटा ली उठता है, छोटा ली इज लाइक जो तुम्हें करना है करो, मैं तो मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। लेकिन हाँ मुझे मुक्के इसमें जरूर बजाने हैं, इसने टाइटैनियो को इतनी गंदी तरीके से मारा है, मुझे इसमें मुक्के जरूर बजाने हैं। जीएली इज लाइक हाँ चलो ठीक है जो तुम्हें करना है, क्योंकि सारे के सारे लोग एग्री ही कर रहे हैं ना डोगजा की बात से। जीएली इज लाइक चलो ठीक है अब मुझे भी एग्री करना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम वही करते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो ये चीज ठीक रहेगी? छोटी यूसियोंग भी जाती है, थोड़ी हल्की सी वो इमोशनल हो चुकी है क्योंकि वो सारे के सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ गए होंगे, वो सारी की सारी मेमोरीज। डोगजा उसके पास जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है, तभी एक साइड में से बड़ी यूसियोंग बोलती है तुम मुझे नहीं मारने वाले हो? सीरियसली तुमने ये जोक मारा क्या? मुझे इस पे हंसना था क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को क्या समझते हो कौन तुम? वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है। फिर वो वर्ल्ड टाइमलाइन जिस 41st राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ वो वर्ल्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता है। पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सारी की सारी टाइमलाइंस के अंदर जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। अब तुम्हें क्या ही पता है? अभी क्या जानते हो तुम? इतने सालों तक मैंने कितना ज्यादा सफर किया है और तुम चाहते हो मैं उस सब को भुला दूं और तुम बोलना चाह रहे हो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सामने जुंगक्यों को उसकी बातें सुनता है, जुंगक्यों को सेंस हो रहा होता है वो किस सेंस में बोल रही है बातों को। हमारा डोगजा जनरेशन बताता है कि तुम अपनी पूरी दुनिया खो दो, जिस पूरी दुनिया में तुम रह रहे हो। ऑब्वियसली जस्ट इमेजिन जो तुम्हारी पूरी अभी तक की दुनिया है सब पूरी दुनिया में से एक झटके में गायब हो जाए। पूरी दुनिया, जितने लोगों को तुम प्यार करते हो, जितने लोगों के साथ तुम्हारे रिलेशंस हैं, साथ में रहते हो, सब एक झटके में गायब और तुम्हें फिर से जबरदस्ती दुनिया को फिर से जीना पड़े, डिस्पाइट ये जानते हुए कि मे बी जो दोबारा सिनेरियो होगा वो सेम होगा, मे बी दोबारा सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें फिर से जीना है सेम ही लाइफ को। और अगर तुम भूल रहे हो ऐसा काम कौन करता है? इकलौता पर्सन पूरी एट
दिस मोमेंट पूरे यूनिवर्स के अंदर जो इस दर्द को समझता है वो और कोई नहीं, हमारा जुंगक्यूक ही है, क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। वो भी हर बार पूरी की पूरी अपनी लाइफ जीता है, उसके पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी लोगों से उसके साथ कनेक्शंस बनते हैं सब मर जाते हैं, फिर से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। उसे पता होता है आगे क्या होगा, फिर से सब लोग मर जाएंगे, लेकिन स्टिल वो जीता है, फिर सब लोग मर जाते हैं, वो वही रिग्रेशन चलता रहता है उसका। तो ऑब्वियसली इस पेन को हमारे जुंगक्यूक से अच्छा कोई नहीं समझता। फिर जुंगक्यूक बोलता है हमारा सारे के सारे रिग्रेसर्स ऐसे ही जीते हैं अपनी जिंदगी को कि जो चीज हुई नहीं है मे बी वो चीज हो जाए। तुम किसी को जान से मार देते हो क्योंकि वो विलन बनेगा फ्यूचर के अंदर, तुम सोचते हो मैं इसे पहले ही मार देता हूं तो आगे विलन नहीं बनेगा। तुम किसी और को जान से मार देते हो क्योंकि तुम्हें पता है पिछले सिनेरियो के अंदर उसने तुम्हारे दोस्त को जान से मार दिया था, तुम उसे पहले ही मार देते हो। और कभी कभी तुम किसी एक ऐसे बंदे को बचा लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है ये फ्यूचर में चल के तुम्हारा एक बहुत ही बढ़िया एलाई, बहुत ही बढ़िया दोस्त बनने वाला है। मुझे पहले से पता है अभी कोई एलाई नहीं बना है, अभी कोई दुश्मन नहीं बना है मेरा, अभी किसी ने मेरे दोस्त को नहीं मारा है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता रहता है कि जो मेरे साथ के लोग हैं उन्हें मैं याद भी नहीं हूँ मेरे अगले रिग्रेशन में, तब मैं दोबारा से उस लाइफ को जी रहा हूँ। मुझे पता है उन्हें मैं याद भी नहीं हूँ इस पर्टिकुलर लाइफ लाइन के अंदर। और मुझे ये भी पता है जो पर्टिकुलर आगे जाके विलन बनने वाला है, जो बहुत सारे लोगों को मारने वाला है, जो बहुत सारे लोगों को मारने वाला है, उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा, उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मैं अपने एक्शंस लेता हूँ इसी चीज को बिलीव करते हुए कि वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये ऐसा होना ही होना है, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी है उनकी लाइफ की, वो ऐसे ही जाएगी। क्योंकि मेरे लिए वो सारी की सारी चीजें एक उस सेक्शन में आती हैं कि डेफिनेटली वो होंगी, उन्हें चाहे मैं चाहूं चाहे मैं ना चाहूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आप को रिपीट करेंगी ही करेंगी। क्योंकि अगर मैं इस चीज को डिनाई करता हूं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी इस पर्टिकुलर लाइफ को जो उसमें मैं रिग्रेस होकर आया हूं उसे मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता हूं। सामने से यूसियोंग चीखती है, हाँ बिल्कुल सही, जिस तरीके से तुम रहे हो तुम्हारी ही वजह से मैं, मेरे सारे के सारे दोस्त, वो बोल रही होती है सामने से एक साथ। आगे जुंगक्यूक बोलता है तो तुम्हें भी उसी तरीके से जीना चाहिए यूसियोंग जैसे मैं जीता हूँ। यूसियोंग इज लाइक क्या मतलब तुम्हारा? जुंगक्यूक बोलता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट हूं, तुम्हारे कंटेम्प्ट के लिए जो तुम्हें शायद राहत देगा, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर इस तरीके से जियो एक गोल बनाकर कि तुम्हें मुझे जान से मारना है इस राउंड के अंदर। एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ को तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगी, एक एटलीस्ट तुम्हें एक मिशन तो मिलेगा। ये बात बोलकर जुंगक्यूक एकदम शांत हो जाता है, टर्न करता है और वहां से जाने लगता है। पीछे से यूसियोंग बोलती है कैप्टन। जुंगक्यूक उसकी बात सुनता नहीं है, सीधा चलता हुआ चला जाता है वो आगे। ऑब्वियसली जो इसने बात बोली है बहुत ही ज्यादा हैवी बात बोली है। अगर तुम कनेक्शंस बनाते हो, इमोशंस बनाते हो, रिलेशन बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा हैवी हिटिंग चीज थी। कुछ और नहीं ना, सब कुछ छोड़ दे तू, मेरे से तू हेट करता है, मेरे से तू नफरत करता है, तू मुझे मारना चाहता है, एक काम कर इस पर्टिकुलर लाइफ लाइन में तू यही अपना गोल बना, एटलीस्ट जी तो सही। ये बात बोलकर वहां से चला गया और वो सुन नहीं रहा होता है। हमारा डॉग जाता है यूसियोंग, अब ये तुम्हारा नया राउंड है, मतलब सारी की सारी चीजें ठीक हो गई हैं, हमारी ये बड़ी यूसियोंग भी हमारे ग्रुप में आने वाली है क्या? वाह मजे ही आ जाएंगे, इतने सारे लोग एक ही ग्रुप में, सोचो तबाही मचा देंगे ये लोग। एक तरफ हमारा जुंगक्यूक, सांगा, जीएली, हुईवॉन, बड़ा ली, छोटा ली, 2 यूसियोंग, आहा डोगजा तो है ही है, हमारी टीम में आने वाली है। वो उसके बाद जाता है अपना हाथ आगे करता है, ये तुम्हारा नया राउंड है। वो कुछ बोलती आगे रिएक्ट करती, एक साथ हमारा डोगजा भी अपेयर हो जाता है कि माफ करना इस चीज को मैं अलाउ नहीं कर सकता। डोगजा सोच रहा होता है हाँ मुझे लगा ही था कि ये कब आएगा, इसने अपना थोबड़ा क्यों नहीं दिखाया इतने टाइम से। वो मिड ग्रेड डोगबी और वही आ जाता है, एक साथ अपीयर हो जाते हैं भाई साहब। डोगजा बोलता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता और तुम इसे अलाउ क्यों नहीं होने दे सकते, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इस सिनेरियो के रूल को तो ब्रेक किया ही नहीं है। वो डोगी बोलता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सारी की सारी चीजें गलत ही जा रही हैं, तुम कैसे किसी भी कैटास्ट्रॉफ को जिंदा रख सकते हो? तुम्हें ये चीज नहीं पता कि ये प्रॉपर रूल्स के अगेंस्ट है। तुम्हारा गोल इस सिनेरियो के लिए इस कैटास्ट्रॉफ को जान से मारना है। अगर तुम इस सिनेरियो के लिए ही ट्रू नहीं रहोगे तो फिर वो बोल ही रहा होता है सामने से। डोगजा बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम मारेंगे कैटास्ट्रॉफ को। डोकी भी लाइक है अभी तो बोल रहा था नहीं मारेंगे, बोल रहा है मारेंगे, क्या हो गया है इसे? जीए भी साइड में देख के बोलती है क्या बोल जा रहा है तू, अभी तो तूने बोला कि तू नहीं मारेगा, हो गया तेरा, हो गया भाई, तेरी उम्र हो चुकी है। डोगजा बोलता है लेकिन अभी नहीं मारेंगे, मुझे अच्छे से याद है कि ये सिनेरियो में कोई टाइम लिमिट नहीं थी। याद है वो पर्टिकुलर तब सिनेरियो ये ओपन हुआ था, 5th सिनेरियो, उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं दी गई थी। डोगजा बोलता है उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है तो हम अभी नहीं मार रहे, आगे कभी मार देंगे, क्योंकि ये चीज तो हमारे ऊपर है ना, हम तब डिसाइड करेंगे कैटास्ट्रॉफ को मारना, हम तब मारेंगे। डोकी भी थोड़ा ऐसे सरप्राइज हो जाता है कि है क्या हो रहा है, ये लूप होल का इस्तेमाल। हमारा डोगजा नरेशन बताता है ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस तो नहीं हुए हैं जहां पे कैरेक्टर किसी भी सिनेरियो के अगेंस्ट जाता है TWSA के अंदर। हमारा डोगजा उस डोगबी से बोलता है तो तुझे इतना ज्यादा हमें पुश करने की जरूरत नहीं है, तब इसमें टाइम लिमिट है ही नहीं। और वो सोच रहा होता है कि कॉन्स्टेलेशंस उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तब ऐसी कोई भी चीज होती है बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। वो नरेशन बताता है स्पेशली तब ये लाइन होती है ना अच्छाई की बुराई की, ये एकदम ब्लर हो जाती है, हम तब ग्रे जोन में पहुंचते हैं जब ये, क्योंकि एट दिस मोमेंट हम ग्रे जोन में पहुंच चुके हैं ना। ये कैटास्ट्रॉफ जो प्योरली इविल है, जो डिस्ट्रक्शन करने के लिए आई थी यहाँ पर, वो भी शांति से बैठी हुई है। हमारी जीएली उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन खोलती है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, टाइम लिमिट तो है नहीं इसमें। वहां डोगजा आगे नरेशन बताता है जो
कॉन्स्टलेशंस हैं स्पेसिफिकली प्योर गुड और प्योर इविल अलाइनमेंट्स के, वो तो सब्सक्राइब करने ही वाले हैं, वो तो अच्छे से बैठ के और देखेंगे ये पर्टिकुलर सिनेरियो कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं एक साथ विंडो पॉप होती है कि कॉन्स्टलेशन स्क्राइब ऑफ हेवन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। हमारा डोग जनरेशन बताता है क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस को डिसाइड करने में कि कौन सही है कौन गलत है, उनके पर्टिकुलर पास से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में आता है उनके। और ये पर्टिकुलर सिनेरियो कोई सब सिनेरियो तो है नहीं, एक प्रॉपर मेन सिनेरियो है। इवन एक मिड लेवल डोग भी इस कंडीशंस को चेंज नहीं कर पाएगा। जो पर्टिकुलर कंडीशन लगी हुई ना कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ये चेंज नहीं कर पाएगा। सामने से मिड लेवल डोग भी लाइक अब ये चीज तो मैं होने नहीं दूंगा। डोगजा बोलता है तू सीरियसली सिनेरियो को साथ फिर से छेड़खानी करने वाला है? तूने वो सिंहासन के टाइम पे सारे के सारे लोगों को उधर उठा के फेंक दिया था, तू फिर से ऐसा कुछ करने वाला है क्या? तू भूल गया क्या हुआ था लास्ट टाइम? डोगजा सोच रहा होता है ऑब्वियसली इसे डिसिप्लिन किया गया था, पहले ही किया जा चुका है, इसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाई जा चुकी है डोकबी मैनेजमेंट से, ये फिर से ऐसा कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। हमारा बियोंग बोलता है अबे तुझे क्या लग रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है तू इसे क्यों उकसा रहा है? डोगजा बोलता है रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम पे काउंट करने वाला हूँ, अगर चीजें आउट ऑफ हैंड जाती हैं तो। बियोंग इज लाइक मैं क्यों रेडी हो जाऊं, मैं क्यों करूं भाई तेरा है, तू देख जो तुझे करना है। डोगजा बोलता है क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये बात याद रखना मेरे साथ तुम भी जाने वाले हो। मिड लेवल डोगबी इज लाइक इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सारी चीजें तेरे ही प्लान के अकॉर्डिंग तो चलेंगी नहीं। एक साथ विंडो पॉप होती है, एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है और वो डोगबी बोलता है सारे के सारे इनकारनेशंस जो सियोल डोम के अंदर हैं वो सेम चीज तो चाहेंगे नहीं जैसी तू चाहता है कि हम कैटास्ट्रॉफ ऑफ फ्लड को जान से मार देंगे, कि हम कैटास्ट्रॉफ ऑफ फ्लड को अभी जान से नहीं मार रहे, कभी और मार देंगे। ये तेरी ही तो थिंकिंग है, इसका मतलब ये थोड़ी जितने भी लोग सियोल डोम के अंदर हैं उन सबकी ही सेम थिंकिंग हो जाएगी। वो डोगबी बोलता है कि अभी से जो बाउंटी है कैटास्ट्रॉफ पर उसे डबल किया जा रहा है। सारे के सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि सीरियसली डबल कॉइंस। एंड डोगजा सोच रहा होता है ऑब्वियसली ये उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने एक नया सब सिनेरियो ही क्रिएट कर दिया है और ये एक मिड लेवल डोग भी है, तो जाहिर सी बात है ये इजीली कोई भी सब सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। हमारा डोगजा यूसियोंग के सामने खड़ा होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड डोगजा सोच रहा होता है अभी एट दिस मोमेंट रिवॉर्ड है 2 लाख कॉइंस जो ओरिजिनल अमाउंट से दुगुना हो चुका है और मैं काफी ज्यादा श्योर हूं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जान को दांव पे लगा सकते हैं इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए। जाहिर सी बात है भाई 2 लाख कॉइंस कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग मूव करने लगते हैं, एक साथ एक आवाज आती है हिम्मत भी मत करना मूव करने की। हमारे टकलू भाई साहब आते हैं, वो अपनी छड़ी मारते हैं जमीन के अंदर। वो बोलता है अगर अपनी जान प्यारी है तो, अगर तुम्हें जान से मरना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हमारी किंग ऑफ ब्यूटी आ चुकी है, मैथे किंग आ चुके हैं, इनफैक्ट न्यूट्रल किंग आ चुका है, सारे के सारे लोग आ चुके हैं। हमारे डोगजा और यूसियोंग को जो अटैक कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश भी करेंगे आगे उन्हें रोकने के लिए, सारे के सारे लोग एक साथ रुक जाते हैं, कोई अटैक नहीं करता है। वो डोगी बोलता है ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग चीज हो गई, मुझे ये नहीं पता था जो इनकारनेशंस हैं सियोल डोम के वो इतने ज्यादा ऐसे कावर्ड निकलेंगे, इतने ज्यादा ऐसे डरपोक से निकलेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे हमारी डोगजा के आसपास भी ऐसे घेराबंदी सी कर रखी है उसे बचाने के लिए, मतलब बेसिकली नॉट डोगजा को बचाने के लिए, यूसियोंग को बचाने के लिए। यूसियोंग ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। हमारा डोगजा बोलता है तुझे नहीं लग रहा तुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं उन कॉन्स्टलेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एट दिस मोमेंट। मिड लेवल डोगी बोलता है सेटिस्फाई, ओह आई सी, क्या तू इतना दूर तक सोच रहा था? मुझे नहीं पता था कि तेरी इतनी ज्यादा पारदर्शी निगाहें हैं। वैसे कुछ भी कहो तू एक बहुत ही ज्यादा ऐसा अमेजिंग शोमैन है जैसा डोगजा ने मुझे बताया था। तेरी बात भी सही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से तो एंटरटेनमेंट होता नहीं है। डोगजा में नरेशन बताता है मैं इतनी देर से यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम कॉन्स्टलेशंस का फेवर जीत पाए यूसियोंग द कैटास्ट्रॉफ को जिंदा बचाकर। मैंने उन्हीं वर्ड्स को यूज किया है जो अवॉइड करेंगे स्टार स्ट्रीम के सेंसरशिप को और मैंने अपनी पूरी तरीके से बेस्ट कोशिश करी है जितना ज्यादा सिंपैथेटिक मैं बना पाऊं यूसियोंग द कैटास्ट्रॉफ के लिए। अपनी बातों को मैंने इस तरीके से ऐसे पोर्ट्रे किया है कि वो लोग मैंने ये जो रिबेलियन किया है मुझे शायद वो प्रेज करेंगे, मेरे लिए एग्री करेंगे, चीयर करेंगे, रूट करेंगे और शायद थोड़ी दया रहम खाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, क्योंकि अगर कॉन्स्टलेशन दया रहम खाएंगे तो उसी तरीके से सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें करी ही इसलिए है हमारे डोगजा ने जिससे हमारा डोगजा चेंज कर पाए जिस तरीके से सिनेरियो खत्म होगा उसकी एंडिंग को। एंड डोगजा सोच रहा होता है और ये जो दुनिया है इस स्टार स्ट्रीम की जो इकलौती चीज है सिनेरियो के गोल को चेंज किया जाता है, वो मिरेकुलस टाइम सिर्फ तभी आता है तब मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टलेशन जो देख रहे होते हैं वो चाहते हैं उस सिनेरियो को चेंज करना, वो तभी चेंज हो सकता है। और हम देखते हैं विंडो पॉप हो रही है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस एग्री कर रहे हैं हमारे डोगजा की बात पर और उसके डिसीजन पर। डोगजा उस डोगबी से बोलता है तू जल्दी क्यों नहीं कर रहा, जल्दी कर और डिसाइड कर, या तो हमें रिवॉर्ड दे या फिर 5th सिनेरियो को जारी रख, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना अगर तू 6th सिनेरियो को स्टार्ट कर देगा। इवन इफ 5th सिनेरियो खत्म हो या ना हो, तू तो एक मिड लेवल डोगबी है ना, तू तो 6th सिनेरियो को स्टार्ट कर सकता है 5th सिनेरियो के चलते चलते भी। 2 मेन
सिनेरियोस भी स्टार्ट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये कोई नई चीज तो है नहीं। मिड लेवल डोकबी शांति सुन रहा होता है और बोलता है, इनकारनेशन डोगजा किम, तुम मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट डेंजरस इनकारनेशन हो जिनको भी मैं अभी तक मिला हूं, जिनको भी मैं जानता हूं। लेकिन इस बार तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हारा डाउनफॉल का कारण बनेगी। उसकी बॉडी में से बहुत सारी ऐसे लाइटनिंग निकलने लगती है। एंड डोगजा इसलिए तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सामने से मिड लेवल डोकबी बोलता है, ठीक है अच्छी बात है। कॉन्स्टलेशंस एक साथ विंडो पॉप होती है कि मिड ग्रेड डोकबी इंटरवीन कर रहा है सिनेरियो के अंदर, और हम देखते हैं वो पर्पल लाइटनिंग जो इसकी बॉडी में से निकल रही होती है, वो पर्पल लाइटनिंग एक साथ बढ़ती 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 जो हमारी बड़ी यूसियोंग है उसकी बॉडी में हिट होने लगती है। विंडो पॉप होती है कि कैटास्ट्रॉफ ऑफ फ्लड, हमारी यूसियोंग सिन जो उसका कंट्रोल था वो ट्रांसफर हो चुका है मिड ग्रेड डोकबी के पास सिनेरियो के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। हमारी यूसियोंग सिन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो भी चीखने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में से ऐसे पर्पल लाइटें निकलने लगती है, बड़ी बड़ी चेन्स आने लगती है लोहे की। सीज लाइक रुको रुको रुको, नहीं मैं नहीं, वो ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही होती है। डोगजा के साथ चीखता है कि रुको, क्या कर रहे हो तुम? तो वो सोच रहा होता है ये सीरियसली वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ ये करने की कोशिश कर रहा है। सामने से मिड लेवल डोगबी बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहा हूँ, जो इस सिनेरियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, मैं तो बस उसी को फुलफिल कर रहा हूँ। ये भाई साहब एट दिस मोमेंट कर रहे हैं। हमारा डोगजा बताता है सिनेरियो इन्फोर्समेंट, मतलब सिनेरियो के हिसाब से जो चीज होनी चाहिए थी उसे एनफोर्स करा रहा है ये जबरदस्ती। और हम देखते हैं इतनी सारी पर्पल लाइटनिंग से जकड़ चुकी है हमारी यूसियोंग सिन, और सिर्फ लाइटनिंग नहीं, बहुत सारी ऐसी भारी भरकम मोटी मोटी लोहे की चेन्स चारों तरफ से हमारी यूसियोंग सिन को घेर लेती हैं। वो चीख रही होती है, एक साथ विंडो पॉप होती है। कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को जानबूझकर फोर्सिबली चेंज कर दिया गया है। मतलब हमारी जो यूसियोंग सिन जो चेंज हुई थी इतने टाइम से, हमारी जुंगू की बातों से, हमारे डोगजा की बातों से, जो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था, जो अभी साथ में खड़ी होने वाली थी हमारे ग्रुप के साथ, उसे फोर्सिबली चेंज कर दिया गया है उसकी पर्सनैलिटी को। और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ऐसे व्हर्लविंड सा उड़ता है हवा में, आसमान में बहुत ही ऊपर तक। एंड डोगजा सोच रहा होता है सिनेरियो इन्फोर्समेंट, ये एक ऐसी पावर होती है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो किसी भी पार्ट को जो किसी भी सिनेरियो को बनाता है। मतलब एक सिनेरियो के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उन सबको तुम कंट्रोल कर सकते हो इसी सिनेरियो इन्फोर्समेंट की पावर की वजह से। लेकिन ये हार्डली यूज होती है क्योंकि ये वायलेट करती है रूल ऑफ प्लॉजिबिलिटी को, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन इस मिड लेवल डोगबी ने इसे इस जगह पे यूज किया है, और एक साथ जो इतनी ज्यादा पावर इमिट हो रही होती है, पर्पल लाइटनिंग ऐसे व्हर्लविंड सा बन गया है, टॉर्नेडो सा बन गया है हवा का, वो हल्का हल्का क्लियर होता है। डोगजा सामने देख के डर जाता है। एक साथ विंडो होती है, बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस खुश हो रहे हैं इस सिनेरियो को देखकर, क्योंकि उन्हें तो ऑब्वियसली एट द एंड मजा ही चाहिए। एक साथ हम सामने देखते हैं थोड़ा थोड़ा धूल हटता है, उसके बाल चारों तरफ हमारी यूसियोंग सिन के उड़े जा रहे हैं, उसकी आंखें एकदम पर्पल हो चुकी हैं। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये ड्रामा जो तुमने क्रिएट किया है। एक साथ विंडो पॉप होती है, कैरेक्टर यूसियोंग सिन का अलाइनमेंट को फिक्स कर दिया गया है, उसे फिर से फोर्सिबली प्योर, इट इज नॉट लाइक पार्शियल मोटिव बेस्ड है, कुछ नहीं, प्योर इवल बना दिया गया है एट दिस मोमेंट यूसियोंग सिन को, कुछ नहीं सिर्फ इवल। और हम ये फाइनल फॉर्म देखते हैं यूसियोंग सिन की, चारों तरफ चेन्स उड़ रही हैं जिन्हें वो कमांड कर रही है, पर्पल ऑरा निकले जा रहा है, उसमें से इमिट हुए जा रहा है। तो हमारा डोगजा सोच रहा होता है जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टलेशंस हैं वो एट दिस मोमेंट एग्री भी करने लगे हैं इस प्लॉजिबिलिटी ऑफ चेंज के लिए जो चेंज हुआ है। हाँ, उन्हें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि एट द एंड उन्हें तो बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। डोगजा इज लाइक, लेकिन क्यों ये कॉन्स्टलेशंस मजे क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? वो तुरंत बियोंग की तरफ देखता है। डोगजा सोच रहा होता है ये कॉन्स्टलेशंस मेरी तरफ पीठ क्यों दिखा रखी है उन लोगों ने? अभी तो ये इतनी देर से सपोर्ट कर रहे थे, अभी ये लोग दूसरी तरफ टर्न हो गए। जैसे ही ये इवेंट्स चेंज होने लग गए हैं सिनेरियो के, कहां चले गए भाई? आवाज उठाओ कॉन्स्टलेशंस। वो सोच रहा होता है। एक साथ सामने से बियोंग बोलता है, माफ करना, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी कॉन्स्टलेशन सुनने को तैयार ही नहीं है। डोगजा से, लेकिन क्यों? बियोंग बोलता है, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा वर्स है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन तुम्हें ऐसा ही चाहते हैं। डोगजा सोच रहा होता है, लेकिन जितने भी मैसेजेस मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को सारे के सारे ऐसे फेवरेबल ही लग रहे हैं कि ये लोग एग्री कर रहे हो मेरे से। सामने से हमारी सांगा, छोटाली दोनों डोगजा की तरफ देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में, और ऊपर से मिड लेवल डोगी बोलता है कि इतना ज्यादा ईगो एक इनकारनेशन के अंदर, तुम्हें क्या लगा था तुम सीरियसली कॉन्स्टलेशंस को इतना इजीली कंट्रोल कर पाओगे? डोगजा बार बार अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस ने रिट्रैक्ट कर लिया है अपना सपोर्ट, जो तुम्हें सपोर्ट वो कर रहे थे, चेंज कर रहे हैं अपना डिसीजन, तुम्हारे डिसीजन पे हंस रहे हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगते हैं। मिड लेवल डोगी बोलता है, इंसानों की ना ये टेंडेंसी होती है कि वो उसी चीज को बिलीव करते हैं जिस पर वो बिलीव करना चाहते हैं। आय हाय आय हाय हाय हाय, कुछ भी कहो, एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मिड लेवल डोगी पे। तब भी आता है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा है हमारे डोगजा के साथ, स्पेशली हमारे पार्टी के साथ। सीरियसली हमारी यूसियोंग जो चेंज होना चाह रही थी उसे फोर्सिबली जानबूझकर इसने ऐसा बना दिया है। लेकिन उसने ये जो लाइन बोली है ना कि ह्यूमंस की ये टेंडेंसी होती है, जिस चीज पर एक ह्यूमन बिलीव करना चाहता है ना, वो उसी चीज पर बिलीव करता है। इट इज लाइक उसके सामने तुम कुछ भी बोल दो, उससे कुछ भी बता दो, जता दो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तुम दुनिया भर की बातें कर दोगे उसके लिए। लेकिन अगर उसे तुम्हारी बात में बिलीव नहीं करना ना, तो उसे नहीं ही करना, चाहे तुम कुछ भी बोल लो उसके सामने। अगर तुम उसकी नजरों में गलत हो तो गलत ही हो, चाहे तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सही हो
तो फिर सही ही हो, क्योंकि उस चीज पे तो वो बिलीव करना चाहते हैं। तो वो बिलीव करते करते चाहे तुम कितनी भी गलत चीजें कर रहे हो, चाहे तुम कितना भी कुछ भी तुम्हारे वजह से इंपैक्ट हो रहा हो किसी के भी पर्सनल लाइफ में, लेकिन अगर तुम बिलीव करोगे वो बंदा अच्छा है तो तुम उसे अच्छा ही पोर्ट्रे करोगे। ये टेंडेंसी, ह्यूमंस की टेंडेंसी बहुत गलत होती है और ये बहुत ही फैक्चुअल चीज है जो यहाँ पे बताई गई है स्टेटमेंट के थ्रू, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बट क्या करें, मास में यही चीज होती है, रियल लाइफ के अंदर भी। डोगजा के दिमाग में एक साथ हिट होती है बात कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस मैसेजेस भेजते ही नहीं है चैट के अंदर। ये बात मैं कैसे भूल गया। डोग जनरेशन बताता है मैंने काफी सारे कॉन्स्टलेशंस को ट्रिक किया अपनी चीप ट्रिक्स को यूज करके, और अपना जो स्पेशल इवेंट मैंने जो रखा था कि 10,000 सब्सक्राइबर वाला, उस पर मैं सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज करूंगा, उस इवेंट को कैंसिल कर दिया था क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर हुए नहीं थे। लेकिन जो स्मार्टर कॉन्स्टलेशंस थे उन्होंने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि बियोंग के चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 9,999 थी, तो 10,000 होते ही नहीं। तो जो स्मार्ट वाले कॉन्स्टलेशंस हैं, जो ऑब्वियसली दिमाग लगा सकते हैं, उन्होंने पता कर लिया होगा ये चीज और नोटिस कर ली होगी बात कि पहले से ये चीज रीड थी, पहले से ऐसे ही फालतू पने में किया गया था। वो डोगजा सोच रहा होता है कि वो अभी तक खेल इसलिए रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस सिनेरियो के साथ मैं कहां जाने वाला हूं, और अब वो मेरी किसी भी ट्रिक पर नहीं आने वाले हैं, मेरी किसी भी झांसे में नहीं आने वाले हैं। मैंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है इन कॉन्स्टलेशंस को। एक साथ सामने से मिड लेवल डोकी बोलता है शायद यही तुम्हारा अंत है, तुम्हारे सो कॉल्ड लक का। इनकार्नेशन डोगजा किम सामने से हम देखते हैं एट दिस मोमेंट वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है, वो बस घुर्राई जा रही है सामने से यूसियोंग। अभी भी हमारे सन वुकोंग का तो अभी वही मैसेज आ रहा होता है कि वो सिंपैथेटिक नजरों से तुम्हें देख रहा है। अब तुम सोच रहे हो भाई ये तो देख रहा है, अरे तो एक कॉन्स्टलेशन के देखने से और एक कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जहां तुम्हारे अगेंस्ट हजारों लाखों लोग हो, वहां एक के कुछ सपोर्ट में आने से क्या ही हो जाएगा किसी भी एक व्यूअर से। एक साथ वो घुर्राती है और फिर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पोर्टल खुलता है। जिये तुरंत हमारे छोटे ली को लेती है और भागने लगती है कि लो ये इसने फिर से ये पोर्टल खोल दिया होगा, काम बेड़ा कर। सांगा भी हमारी यूसियोंग की कंधे पे हाथ रखती है, बोलती है यहाँ से भागना होगा यूसियोंग। इनफैक्ट हमारा डोगजा खुद लड़ने की क्षमता खो चुका है। डोगजा इज लाइक ओके, तो शायद ऐसे ही मेरा अंत होने वाला है, ऐसे ही हम मरने वाले हैं। और हम देखते हैं यूसियोंग सेन को दहाड़े जा रही है वो मुंह फाड़कर, प्रॉपर पर्पल ऑरा निकलते हुए। एक साथ हम देखते हैं सब डर रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। जुंगयुक बीइंग जुंगयुक अपनी तलवार निकालने लगता है। डोगजा को उसकी आवाज आती है। डोगजा इज लाइक नहीं जुंगयुक नहीं। जुंगयुक बोलता है तुम फेल कर गए हो। जुंगयुक तुरंत भागता है हमारी छोटी यूसियोंग की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम छोटी यूसियोंग को मार दोगे सब यहीं खत्म हो जाएगा। जुंगयुक भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन डोगजा भागा हो जाता है, छोटी यूसियोंग के सामने खड़ा हो जाता है। डोगजा बोलता है बच्ची को छूना मत, अगर तुम इसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाओगे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सामने से जुंगयुक बोलता है रास्ते से हटो। डोगजा बोलता है एक रास्ता है अभी भी, हम कॉन्स्टलेशंस को वो सिनेरियो देंगे जो वो देखना चाहते हैं। जुंगयुक बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। डोगजा सामने देखता है और डोगजा बोलता है हम अभी भी हरा सकते हैं कैटास्ट्रॉफ को। वो बोल ही रहा और हम अगले ही में देखते हैं यूसियोंग बहुत ही स्पीड से मूव करती है जिये की तरफ। जो जिये हमारे छोटे ली को उठाकर भाग रही होती है, वो बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, एक हाथ में अटैक लेकर। एंड जिये इज लाइक अबे मेरे पीछे क्यों पड़ी है, बाकी लोग भी तो है, जा उन्हें मार। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है तू। वहां हमारी यूसियोंग अपने दिमाग में सोच रही होती है कि थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम पर, थोड़े ही ब्रीफ मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा था कि एक होप है। एंड शी वाज थिंकिंग क्या सीरियसली इसका मतलब ये है मुझे अपने दुनिया पर, अपने वर्ल्ड पर गिव अप नहीं करना होगा, मैं ऐसे भी लिव ऑन कर सकती हूँ। और उसने वहां से ऊपर से वो चीखे जा रहा है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होगा। तो यूसियोंग एट दिस मोमेंट यही सोच रही होती है कि ऑब्वियसली ये जगह भी होपलेस निकली, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे सबको ही मारना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा वहां से मिड लेवल डोकुमी ने सिनेरियो एनफोर्समेंट स्टार्ट किया है, उसकी वजह से इसका पूरा का पूरा माइंड ही करप्ट हो चुका है, पूरी पूरी इविल बन चुकी है। वो फिर से चीख रही होती है, अपना वो हाथ लेती है और फुल फोर्स से अटैक दे के मारती है। वो उसका इंपैक्ट होता है, डैमेज होता है, वो हल्की सी पीछे आती है, वो सामने देखती है कि ये क्या है। और हम देखते हैं हमारा डोगजा किम उसने अपना हाथ आगे कर रखा है और उसने अपने हाथ से वो अटैक ब्लॉक किया है। और सिर्फ उसका हाथ नहीं है, उसके हाथ में तुम इस पर्टिकुलर सीन में नोटिस कर सकते हो उसके कोट में छोटे छोटे ऐसे फेदर्स निकल रखे हैं, पंख निकल रखे हैं। अब ये सब हो कैसे रहा है। विंडो अब होती है कि तुमने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर पीओवी, तो तुम ऑब्टेन कर सकते हो एक स्किल सपोर्टिंग एक्टर की जिसमें तुम इमर्स हुए थे। तो हमारे डोगजा भाई साहब ऑब्टेन करते हैं पर्सनल स्किल सेंटिमेंट्स ऑफ द बीस्ट किंग। और हम देखते हैं जैसे ही धूल हटती है, हल्का सा हाथ वो नीचे करता है, ऑब्वियसली यूसियोंग सिन ने अटैक किया है तो डैमेज तो होगा। हम देखते हैं डोगजा के मुंह में से खून निकल रहा होता है, लेकिन इसकी आंखें तुम देख सकते हो, उसके चेहरे पे लाइंस देख सकते हो, ये बीस्ट किंग की स्किल को यूज कर रहा है एट दिस मोमेंट। और एक साथ जो उसका पीछे का कोट था उसमें से भी बहुत बड़ा सा पंख निकलता है और इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा हम पैनल देखते हैं। विंडो बाब होती है कि तुम पर्सनल स्किल सेंटिमेंट ऑफ द बीस्ट किंग लेवल 3 एक्टिवेट कर चुके हो, पंख पे पंख उड़े जा रहे हैं इतने बड़े बड़े। जुंगयुक बोलता है वह तूने इसकी स्किल धड़ दबोची है, लेकिन तुझे पता है ना इससे हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे हम हरा भी नहीं पाएंगे। डोगजा बोलता है पता है मुझे, अभी के लिए सिर्फ तुम कवर करो जुंगयुक। उसका माना भी डिप्लीट होने लग रहा है हमारे डोगजा का।
विंडो बाबू होती है कुछ कॉन्स्टलेशंस एक्साइटेड हैं जो तुमने बोला है। एंड डोगजा सोच रहा होता है अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं ऐसे ही एक्ट करूंगा जैसा तुम्हें चाहिए कॉन्स्टलेशंस, और वो भागा हो जाता है हमारे यूसियोंग की तरफ। ये बोलता हुआ मैं रोकूंगा कैटास्ट्रॉफ को। वो भागता हो जाता है, एक साथ उसके पीछे बुक अपीयर होती है। विंडो बाबू होती है पर्सनल स्किल बुक मार्क एक्टिवेट हो चुकी है, कैरेक्टर बुक मार्क एक्टिवेट हो रहे हैं। अवेलेबल नंबर ऑफ बुक मार्क्स 4 हैं। लोड हो रही होती है लिस्ट जो अवेलेबल बुक मार्क्स हैं, सारे के सारे नाम अपीयर होते हैं। डोगजा इतनी स्पीड से भगा हो जा रहा है, सामने से यूसियोंग भी भगी हुई आ रही है, चीखती नहीं हुई, दहाड़ती हुई, घुर्राती हुई, और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं जान से मारने के लिए। और एक साथ हमारे डोगजा को उसके थॉट से आवाज आती है इट्स ओके, तुम मुझे मार सकते हो। हाय हाय द कॉन्ट्राडिक्शन। याद है तुम्हें हमारी छोटी यूसियोंग ने भी ये बोला था कि इट्स ओके तुम मुझे मार सकते हो। एट दिस मोमेंट हमारी बड़ी यूसियोंग ने भी सेम बात बोली है कि इट्स ओके तुम मुझे मार सकते हो। मतलब बोली नहीं है, वो उसके थॉट प्रोसेस में वो चीज चल रही है जो हमारे डोगजा ने सुनी है। ये बात को सुनकर हमारा डोगजा बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइज होता है, उसे शॉक हिट होता है। सामने से तो वो फुल फोर्स से अटैक करने आ ही रही है। डोगजा सोच रहा होता है शायद यही प्राइस है जो मुझे पे करनी होगी इस सिनेरियो को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूं तो शायद मुझे ये प्राइस पे करनी होगी। एक साथ हमारा डोगजा बोलता है मैं रिमूव करता हूं डिल्यूजनल डीमन नामून किम को इस स्लॉट 1 से। एक साथ स्लॉट 1 से वो भाई साहब का नाम हट जाता है और वो ऐड करता है जज ऑफ इविल हुईवॉन जियोंग। और जैसे ही वो अपने इस बुक मार्क में हमारी हुईवॉन का नाम ऐड करता है, इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों। मतलब हमारी बड़ी यूसियोंग भी हमारी टीम में आने वाली थी, लेकिन वो गधा, वो मिड लेवल डोग भी पता नहीं क्या ही उसे दौरे पड़े जा रहे हैं। वो एट दिस मोमेंट एंटेगनिस्ट का रोल निभा रहा है, क्योंकि अभी एंटेगनिस्ट कोई बचा नहीं है तो वही बने जा रहा है। लिटरली वो पूरा का पूरा सब सिनेरियो, जो इतना बड़ा सब सिनेरियो चला था ना, वो इसी डोकबी की वजह से चला था। अभी भी इसने जबरदस्ती जानबूझ के यूसियोंग पे ये पर्टिकुलरली सिनेरियो इन्फोर्समेंट लगाया है। अब हमारी यूसियोंग क्या करने वाली है, इसे कोई रोक भी सकता है या फिर नहीं। और सबसे मजे की बात, हमारा डोगजा इसी की एबिलिटी को यूज कर रहा है इसी के अगेंस्ट, लेकिन ऑब्वियसली इससे ज्यादा पावरफुल तो है नहीं हमारा डोगजा। तो इससे अब आगे क्या होगा, और वो मिड लेवल डोग भी जो मन चाह रहा है वो ही करे दे रहा है, उस पर कुछ रोकथाम लगाई जाएगी या फिर नहीं जाएगी, वो हमें सब कुछ अगले ही एपिसोड के अंदर पता चलेगा। बाकी कल कागोराबाची के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, जो इनफैक्ट अभी रिसेंट चैप्टर भी चल रहा है उसमें भी लिंक करेगी बहुत अच्छे से। सेते वॉर की कहानी हम और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्यों क्यों हुआ था। बहुत सारे इवेंट्स को हम देखने वाले हैं और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं कल के एपिसोड के अंदर, जो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल कागोराबाची के उसी एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।